धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, अब आज से शुरू हो रहा है कठोपनिषद अध्याय दूसरा का दूसरी बल्ली। ये दूसरी बल्ली खत्म हो जाएगी, एक बल्ली और रहेगी। और फिर हमने सोचा है कि थोड़ा विषय चेंज करेंगे। हैं, कठोपनिषद खत्म हो गया, अब थोड़ा विषय चेंज करके फिर वह विषय पूरा करके तब इसके बाद आएगा प्रश्नोपनिषद। लेकिन लगातार एक ही तरह की बात सुनते सुनते कहीं आप लोगों को उबर न होने लगे, इसलिए थोड़ा विषय चेंज करेंगे। और हम सोच रहे हैं कि जब ये कठोपनिषद खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को पातंजल योग दर्शन पर प्रवचन करेंगे। जब पातंजल योग दर्शन खत्म हो जाएगा तो फिर प्रश्नोपनिषद शुरू करेंगे। तो कठोपनिषद अध्याय 2 का दूसरी बल्ली का पहला मंत्र। पूर्व एकादश द्वारम अजम अस्य वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचत विमुक्तस्य विमुच्यते एतद् वै तद्। देखिए मंत्र क्या कह रहा है। पूर्व एकादश द्वारम अजस्य अवक्रचेतसः, जो अवक्रचेतस सरल चित्त परमात्मा है। अब ये कहने का कोई प्रयोजन तो था नहीं कि सरल चित्त परमात्मा सरल चित्त नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। लेकिन फिर भी उपनिषदकार कहता है कि उनके हृदय में कोई पक्षपात नहीं, कोई कपट नहीं, कोई द्वेष नहीं, सब पर मोर बराबर माया, सब पर बराबर माया भगवान रखते हैं। क्यों? क्योंकि सब उनके पुत्र हैं। समोहम सर्वभूतेषु, इसलिए सरल चित्त का। तो जो सरल चित्त अजस माने अजन्मा परमात्मा है, पूर्व एकादश द्वारम, ये एकादश द्वार वाला जो शरीर है यह उनका नगर है, यह उनका पुर है, इसी में वो रहते हैं, इसीलिए उनको पुरुष कहते हैं। बात समझिए। ये शरीर क्या है? जो हम तुलसी का पद सुनाए थे ना कि मम हृदय भवन प्रभु तोरा, अपना मत समझियो। किला किसका होता है? दुर्ग किसका होता है? राजा का होता है। तो इस शरीर में राजा रूप से वह परमात्मा विराजमान है। तो ये जो शरीर है, एकादश द्वार वाला जो ये दुर्ग है, द्वार दुर्ग देखे हैं ना, दुर्ग में द्वार होते हैं। दुर्ग में द्वार होते हैं। तो पूर्व एकादश द्वारम अजस अवक्र चेतस, 11 द्वारों वाले शरीर में शरीर का राजा परमात्मा रहता है। ये परमात्मा का नगर है, ये परमात्मा का दुर्ग है, ये परमात्मा का किला है। 11 द्वार कहाँ है इसमें? 7 द्वार तुम अपने मुख में ही, यहाँ मस्तक में ही देख लो। 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुख, 7 हो गया ना। 2 कान का छिद्र, 2 नासिका छिद्र, 2 नेत्र का छिद्र, 1 मुंह का छिद्र, 7 द्वार तो ही हो गया। इस 7 द्वारों से विषयों का पान हम करते हैं। और इसके बाद नीचे चलो तो नाभि, इससे भी कभी पान करते थे गर्भ में। हम गर्भ में यही मुख था, यही छिद्र था, इसी से प्लेसेंटा जुड़ा था और इसी से पूरा शरीर का पोषण होता था। तो ये नाभि और गुदा द्वार और उपस्थ, मतलब गुदा द्वार और मूत्रेंद्रिय, तो 3 छिद्र नीचे हो गए, 3 छिद्र नीचे हो गए, 7 छिद्र ऊपर हो गए।
7 छिद्र ऊपर हो गए और 1 छिद्र ब्रह्मरंध्र, तो 7 × 10 = 11 हो गए कि नहीं हो गए? तो 11 छिद्र वाला जो ये पुर है, ये शरीर है, इसमें कौन बैठा है? परमात्मा बैठा है। अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत्। अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत्। जो इस परमात्मा का जो पुर है, नगर है, इस शरीर, तो नगरवासी क्या करते हैं भैया? राजा की आज्ञा का पालन करते हैं, राजा की सेवा करते हैं, तो राजा प्रसन्न होकर के प्रजा का कल्याण करता है ना। उसी तरह से ये जान लो कि ये शरीर हमारा है नहीं, ये शरीर है परमात्मा का। मंत्र ही कह रहा है, और इसमें परमात्मा बैठे हुए हैं। हमको क्या करना है कि इस शरीर से परमात्मा की सेवा करनी है, परमात्मा के प्रीत्यर्थ हर काम करना है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिम्पते स न पापेन पद्मपत्रैवाम्भसा। ब्रह्मण आधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः, परमात्मा के लिए फल की आशा छोड़ के और मैं करता हूँ ये भावना छोड़ के। देखो, कर्म का फल कब मिलता है? जब उसमें कर्तापन जुट जाता है। मैं कर्म कर रहा हूँ, तो जब मैं कर्म कर रहा हूँ तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। और जब बुद्धि में कर्तापन नहीं है तो कर्म का कोई फल नहीं पड़ता है, चाहे कितना हो, कैसा हो, कर्म क्यों न हो। हम चलते हैं, पैरों से कितने जीव जंतु दब के मर जाते हैं, लेकिन उसमें हमारा ये नहीं कि हम जीव जंतु को मार रहे हैं, बुद्धि में उसको सोचना ही नहीं है। तो जीव जंतु हमारे पैरों के तले दब के मर रहे हैं, लेकिन हमको उसमें कर्तापन का बोध नहीं है, इसलिए हमको उस हिंसा का कोई परिणाम नहीं मिलता है। समझे? या बुद्धि पर परिणाम निर्भर करता है। फसलों में रोग लग जाता है तो हम क्या करते हैं? कीटनाशक दवाएं छिड़कते हैं, तो पता है कितने कीट मर जाते हैं, कितने कीटाणु मर जाते हैं, पता है। लेकिन हमारे बुद्धि में ये होता है कि हम फसल की रक्षा के लिए कर रहे हैं, हमारे दृष्टि में नहीं होता है हम कितने कीटाणु मार रहे हैं। तो बुद्धि में फल निहित है। किस बुद्धि से कौन कर्म हो रहा है, बुद्धि के अनुसार, कर्म के अनुसार नहीं, कर्तापन के अनुसार फल मिलता है। और जब कर्म में कर्तापन ही नहीं हो तो कोई फल नहीं मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तो हिंसा से क्यों डर रहा है? लो, मैं तुम्हें वह युक्ति बता रहा हूँ कि सारे ब्रह्मांड के लोगों की हत्या कर दो और एक भी हत्या का फल तुम्हें नहीं लगेगा। अर्जुन ने पूछा, प्रभु वह युक्त क्या है? तो भगवान कहते हैं, यस्य न अहंग भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वापि इमानि लोकानि न हन्तम न निबध्यते। कर्तापन नहीं है, कर्म में कर्तापन नहीं है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। जब मजिस्ट्रेट कहता है फायर, तो कांस्टेबल गोली चला देते हैं, तो जवाबदेही मजिस्ट्रेट की होती है, सिपाही की नहीं होती है। तो कर्म में फल की अपेक्षा छोड़ के और मैं करता हूँ ये भाव छोड़ के परमात्मा के निमित्त प्रत्यर्थ में यह कर्म कर रहा हूँ, जो इस भाव से कर्म करता है उसे कर्म का फल कभी नहीं बांधता है।
तनुष्ठाय न सोचती। ये परमात्मा का शरीर है, इसमें परमात्मा राजा बन के बैठा है। तो परमात्मा के प्रीत्यर्थ जो कर्म करता है, भगवत प्रीत्यर्थ जो कर्म करता है, अपने को परमात्मा का एजेंट मान के, अभिकर्ता मान के जो कर्म करता है, तो वह इस शरीर के रहते रहते ही जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद उसे मुक्ति ही प्राप्त होती है। ये पहले मंत्र का अर्थ हुआ। अब दूसरा मंत्र है। हंस शुचिषद वसुर अंतरिक्षसद होता वेदिसत अतिथि दिरोणसत नृषद वरसत ऋतसद व्योम शब्द व्योम सद अब्जा गोजा ऋतजा अद्रजा ऋतम बृहत। ये मंत्र है। हंसम शुचिषत, हंसम माने परमात्मा। परमात्मा को कई जगह हंस शब्द से संबोधित किया गया है। उपनिषदों में प्राय हंस शब्द से परमात्मा ही संबोधित होते हैं। तो देखो, ये जो पहले मंत्र में हमने बताया, ये मंत्र उपनिषदकार बता रहे हैं, यमराज जी बता रहे हैं नचिकेता से कि यह शरीर जो है ये परमात्मा का पुर है, परमात्मा का नगर है और परमात्मा इसमें राजा बन के बैठा है। और जो परमात्मा के प्रीत्यर्थ के लिए कर्म नहीं करते हैं, इस शरीर के प्रीत्यर्थ के लिए कर्म करते हैं, तो परमात्मा नहीं भ्रष्ट हो जाता है। और जो परमात्मा के प्रीत्यर्थ कर्म करते हैं, तो फिर परमात्मा की कृपा उन्हीं पर बरसती है। और तब वह परमात्मा अपना सब कुछ कहा ना, सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई है। तो परमात्मा उसी पर कृपा करके उसी को अपना सत्व प्रकट करता है। और जब परमात्मा को जान जाता है व्यक्ति, तो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि परमात्मा एक ही शरीर में रहता है क्या, कि सर्वव्यापक होना चाहिए परमात्मा को। आप बता रहे हैं कि परमात्मा जो है ये 11 छिद्रों 11 द्वारों वाला, कहीं कहीं 9 द्वार कहा गया है, 9 द्वारे पूरे देही, और कहीं कहीं 11 द्वारों वाला कहा गया है। तो क्या परमात्मा शरीर में ही रहता है? तो इसी का उत्तर इस दूसरे मंत्र में यमराज जी दे रहे हैं। हंस शुचिषत, वह आकाश में सूर्य बन के विचरण कर रहा है। वसुर अंतरिक्ष सत, और अंतरिक्ष में वसु बन करके सर्वव्यापी बन के अंतरिक्ष में कर रहा है गमन। होता वेदी सत, यज्ञ के वेदी पर वहीं अग्नि है और वहीं होता है, अग्नि में आहुति देने वाला है। अतिथि दुरोण सत, और जब यज्ञ होता था ना, तो सोम रस का श्रवण करके, सोम रस का आसव करके, और उसे द्रोण माने कलश होता है, कलश में रखा जाता है। तो वहीं यज्ञ में रखे हुए कलशों में सोम रस रूपी अतिथि बन के बैठा है। निषद, सारे मनुष्यों में वहीं बैठा है। तो पहले ही बता दिया कि 11 द्वारों वाले इस देही में राजा बन के वही बैठा है। वरसद, और मनुष्यों से श्रेष्ठ जो देवता होते हैं, सारे देवताओं में वहीं है, वहीं बैठा है। सारा देवता वहीं है, इसे समझो। ऋत सत, और सत्य में भी वहीं बैठा हुआ है, वही सत्य है इस ब्रह्मांड का। व्योम सत, वही आकाश में विराजमान है। अब्जा, अब्जा कहते हैं जल को, जल में भी वह सारे जलीय प्राणी बन कर के बैठा है। गोजा कहते हैं पृथ्वी से जन्मने वाली चीज़ों को। ये पृथ्वी पर जितनी जन्मे हैं, फसलें हैं, वृक्ष हैं, कीटे हैं, मकोड़े, सब में वही व्याप्त है। ऋतजा, सत्यम बृहत ऋतम उग्रम। ऋत क्या कहते हैं? इस सृष्टि जो है ना, पूरा एक ऋत पर, एक नियम पर चलती है।
वो नियम भंग नहीं होता है। तो नियम पर जो सृष्टि चल रही है वो नियम में भी वही व्याप्त है। इतना कठोर नियम है आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सारा ब्रह्मांड जो है अरबों खरबों पिंड धावमान है और लाखों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धावमान है, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं होती है। ऐसा प्रभु का नियम है कि उसी नियम पर एक रेखा खींच दिया सूरज के चारों ओर, और पृथ्वी को उसी रेखा पर 4.5 अरब वर्ष हो गया पृथ्वी को पैदा हुए, उसी रेखा पर घूमना है, थोड़ा इचल विचल नहीं होना है। पृथ्वी के चारों ओर एक रेखा खींच दिया और चंद्रमा को उसी रेखा पर घूमना है। आकाश गंगा के चारों ओर रेखा खींच दिया और आकाश गंगा के चारों ओर सूरज को 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है 8,64,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, लेकिन रेखा से टस बस नहीं। इतना कठोर नियम पर यह प्रमाण चल रहा है। तो ऋतजा उसी से नियम पैदा हो रहे हैं सारे ब्रह्मांड के। अद्रिजा, अद्रि माने पर्वत, जा माने जन्मना। अब पर्वत पर भी जितनी नदियां पर्वत से जन्म रही हैं, जितने ग्लेशियर्स हैं और जितने पर्वत पर वन हैं वगैरह, ये सब भी वही परमात्मा है। ऋतम बृहत, वही विराट है। सारी सृष्टि में ऋत बन के, नियम बन के, अनुशासन बन के व्याप्त है। तो जो पहले में बताया तो इससे ही लगता था कि परमात्मा खाली शरीर में सबके बैठा है। अब बता दिया कि नहीं नहीं, पूरा ब्रह्मांड में बचा क्या। आकाश में सूर्य बन के बैठा है, वसु बन के बैठा है, अंतरिक्ष में पितृ बन के बैठा है, होता बन के बैठा है? और दुरोण सत यज्ञ में सोमरस बन के कलशों में बैठा है, मनुष्यों में बैठा है, देवताओं में बैठा है, आकाशचारी सारी जीवों में बैठा है, अब्जा जलचारी सारी जीवों में बैठा है, गोजा पृथ्वी से उत्पन्न सारी जीवों में वही व्याप्त है। और ऋतजा अद्रजा ऋतम बृहत, पर्वतों से उत्पन्न होने वाले सारी नदियाँ वही उसी की सत्ता से बह रही हैं। मतलब सारा ब्रह्मांड उसी के सत्ता में समाया हुआ है। हे नचिकेता, वही परमात्मा है। अब इसे होगा क्या कि अब तक आपकी दृष्टि संसार देखती थी ना, अभी बार बार ये कहने से कि सब वही है, सब वही है, सब वही है, सब उसी की लीला चल रही है, तो आपको सब जगह परमात्मा दिखने लगेगा। इतना जल्दी नहीं है, लेकिन एक अभ्यास बन जाएगा। अगला मंत्र है ऊर्ध्वं प्राणमुन्नत पानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। ऊर्ध्वं प्राणम् उन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति। फिर शरीर में लौट आया उपनिषदकार और कहता है कि जो प्राण और अपान को नीचे ऊपर कर रहा है, जिसके वजह से श्वासें चल रही हैं, अब ये लक्षणा से शरीर की हर गतिविधि जिसके वजह से हो रही है, ये पूरा का पूरा शरीर जिसके होने से अपने अपने काम में रत है। हृदय अपना काम कर रहा है, फेफड़ा अपना काम कर रहा है, रुधिर अपना काम कर रहा है, सारी इंद्रियां अपना काम कर रहा है, श्वसन तंत्र अपना काम कर रहा है, पाचन तंत्र अपना काम कर रहा है। गीता में भगवान कहते हैं कि पचाता मैं ही हूँ पेट में बैठ के सबके। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणापान समायुक्तं पचामि अन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं, सभी प्राणियों के भीतर जठराग्नि बन के मैं ही बैठा हूँ।
चार बच्चों से ले ही पे जो भी आप ठूसते रहते हो पेट में, आप ठूस दिए, आपका काम खत्म। अब उसको पचाता मैं हूँ। उसको अब ऐसा भोजन आप करते हो, आप भोजन करते हैं तो भोजन ऐसे शरीर के में कैसे बदल जाता है? शरीर के रूप में कैसे, शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में कैसे बदल जाता है? रक्त मांस रुधिर अस्थि में कैसे बदल जाता है? परमा अब आप ये आपको तो मालूम नहीं, आपने भोजन कर लिया, आपका काम खत्म। परमात्मा कहते हैं अब मेरा काम शुरू होता है। पचामि अन्नम चतुर्विधम, चारों प्रकार का जो अन्न ठूसे हो पेट में, चर्वचस्य लोहि पेय, तो उसको पहले रस में बदलता हूँ, रस को रक्त में बदलता हूँ, रक्त को मांस में बदलता हूँ, मांस को मेद में बदलता हूँ, मेद को अस्थि में बदलता हूँ, अस्थि को मज्जा में बदलता हूँ, मज्जा को शुक्र में बदलता हूँ, शुक्र को तेज में बदलता हूँ, तेज को प्राण में बदलता हूँ, प्राण को मन में बदलता हूँ, मन को बुद्धि में बदलता हूँ, बुद्धि को चित्त में बदलता हूँ। त्वक से लेके चित्त तक, त्वचा से लेके चित्त तक जो आप भोजन किए ना उसी से बनता है। वो कहावत आप सुने होंगे, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगच्छति, जो प्राण और अपान को नीचे ऊपर करते हैं, या जिनके शरीर में उपस्थिति होने से सभी शरीर के अंग अपना अपना काम करते हैं। मध्य वामनासीनम विश्व देवा उपास्ते, इस सारे शरीर की गतिविधियों के मध्य में परमात्मा बैठा है, और उसके होने से सारा शरीर के अंग अपने अपने कार्य कर रहे हैं। विश्व देवा उपास्ते, सभी देवता इसी चित्त शक्ति का, इसी चेतन शक्ति की उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वत्र वही व्याप्त है। देवताओं में भी वही व्याप्त है जो हमारे शरीर में व्याप्त है। ऐसा नहीं कि उनके में दूसरा चेतन व्याप्त है, हमारे में दूसरा चेतन व्याप्त है। नहीं 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 नहीं। जैसे ये कही आकाश, उसी में सारे ग्रह पिंड नक्षत्र धावमान हैं। एक ही आकाश में भारत पाकिस्तान सारे देश के जितने देश हैं, ऐसा नहीं कि भारत का आकाश अलग पाकिस्तान का आकाश अलग, ऐसा नहीं है। सारे देशों में एक ही आकाश में जैसे सारे देश हैं, वैसे ही एक ही चिद तत्व में सारा ब्रह्मांड है। जो चिद तत्व हमारे अंदर है वही चिद तत्व जो है सारे देवताओं के अंदर है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु शिव के अंदर वही चिद तत्व है। उसी को सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य ने कहा शक्ति, और कहा यही शक्ति जब शिव से निकल जाती है तो शिव भी शव हो जाते हैं, और यही शक्ति जब हमसे निकल जाती है तो हम भी शव हो जाते हैं। अब अगला मंत्र है, अस्य विश्रस्मानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते। अस्य विश्रस्यमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः, सारे देहिन माने प्राणियों के शरीर में ये जो भी बता रहे हैं सारी ऊर्जा की बात चली आ रही है कि वो शक्ति है, उसी के चलते शरीर सब काम करता है। शुरू से ही चला आ रहा है तीनों मंत्र में। तो ये जो है विश्रमानस्य, इस शरीर से उस शरीर तक उत्क्रमण करता रहता है। वो शरीरों को बदलता रहता है, जैसे हम वस्त्र बदलते रहते हैं ऐसे ही परमात्मा शरीरों को बदलता रहता है। भगवान ने अर्जुन को समझाया न, वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णाति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यान् संयाति नवानिधि। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर, अक्षम हो चुके शरीरों को छोड़कर और जिन शरीरों का प्रारब्ध पूरा हो चुका है उन्हें छोड़कर नए शरीरों को कर्मानुसार धारण करता है। ये जीवात्मा जब है तो शरीर कितना सुंदर सब काम कर रहा है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। लेकिन ये जब जीवात्मा निकल जाता है, ये परमात्मा का अंश जो भीतर बैठा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, यह जब ईश्वर अंश निकल जाता है इस शरीर से, तो शरीर में क्या बच जाता है, क्या बच जाता है? तब तो वही जो भगवान श्री राम ने तारा से कहा कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा, अप्रगट सुतन तव आगे सोवा, अजीव नीत लग का तव रोवा। जिसको देखा ही नहीं उसके लिए क्यों रो रहे हो? और जिसको जीवन भर देखा, जिसको प्यार किया, वो तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। अब समझ में आया कि नकली है, जीवन भर नकली को प्यार करते रहे, असली तक पहुँचे ही नहीं, असली को छुए ही नहीं। और जब असली निकल गया तो नकली किसी काम का नहीं है। अरे भैया, तुम तो इसी नकली को अपना समझते रहे हो, तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। अब उस चेतन का, अब उस ईश्वर अंश का, अब उस आत्मा की कीमत मालूम हुई, वो चला गया, शरीर बेकार हो गया। हमें एकांगी नहीं होना चाहिए। हमने बार बार कहा है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो ह्ययं स। आत्मा और शरीर दोनों को समान महत्व देना चाहिए, लेकिन हम शरीर को ज़्यादा महत्व देते हैं, आत्मा को महत्व देते ही नहीं, यही दिक्कत है। और अगर आत्मा को महत्व देने लगे और शरीर के माध्यम से आत्मा को पहचानने लगे, तब तो आत्मा ही परमात्मा, समझो परमात्मा से भेंट हो गई। तो कह रहा है कि इस शरीरस्थ में, माने शरीर में स्थित विश्रस्य मानस्य, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाले जीवात्मा के शरीर से निकल जाने के बाद इस शरीर में क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है। एतद् वै तत्, तो परमात्मा वही है। कौन? जो निकल गया तो शरीर कुछ नहीं रहा। शरीर के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, ये शरीर का बहुत महत्व है। लेकिन बस हम ये जान लें कि ये जो शरीर है ये हमारा नहीं है, ये परमात्मा का है। इस शरीर में, शरीर रूपी ये नगर है और इस नगर का राजा परमात्मा है। और ये सारी इंद्रियां, शरीर की हर गतिविधियां उसी की इच्छा स्वेच्छा से होती हैं। इसलिए शरीर का सब कार्य व्यापार परमात्मा की प्रीत्यर्थ चलना चाहिए, यही इन मंत्रों का अर्थ है। अब कल फिर दूसरे मंत्र लेंगे। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और ये जब कठोपनिषद खत्म हो जाएगा तो थोड़ा विषय चेंज करेंगे आप लोगों के लिए। विषय चेंज करते चले जाएंगे ना, क्योंकि लंबा कोर्स है ना। ये तो है नहीं कि 7 दिन का एपिसोड तैयार है, बोल दिया, फिर दूसरी जगह गया 7 दिन का एपिसोड तैयार है, बोल दिया। अब यहाँ तो रोज बोलना है। तो थोड़ा सा विषय में चेंज नहीं होगा तो आप लोगों का मन नहीं लगेगा। इसीलिए हमने सोचा कि इसको कठोपनिषद अभी चलेगा, 10 दिन चलेगा अभी। इसके बाद पातंजलि योग शास्त्र शुरू करेंगे। तो अब आधा घंटा हो गए, आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे।